हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। 11 अगस्त 2021 की क्लास 10th की वर्कशीट में यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। सब्जेक्ट है विज्ञान यानी साइंस और हमारा टॉपिक है आज का अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं आज की वर्कशीट यानी होमवर्क में, जिसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। और क्लास 10th का है, इसलिए आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले प्रश्न हैं। देखिए, वर्कशीट मेरे आपके सामने रखी है। पहला प्रश्न है, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं और क्यों। दूसरा है, तनुकरण से आप क्या समझते हैं या तनुकरण से क्या तात्पर्य है। तीसरा है, पीएच स्केल किसे कहते हैं। चौथा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है। वर्षा अम्लीय वर्षा कब कहलाती है। मुंह में दांतों का क्षय कब शुरू होता है। 5वां प्रश्न दिया गया है, नेटल पादप के डंक से छू जाने पर दर्द क्यों होता है। किस पादप की पत्ती रगड़कर इस दर्द को दूर किया जा सकता है, कारण बताना है। और 6वां प्रश्न है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। चलिए फटाफट इसके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न था, देखिए पहला प्रश्न क्या था, अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं और क्यों होते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल क्षार की क्रिया से लवण व जल बनाता है। उसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षार से कराने पर भी लवण और जल बनता है, इसलिए इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो मैंने यहाँ उत्तर लिखा है, आप इस उत्तर को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। एकदम सही उत्तर है, शॉर्ट उत्तर है। दूसरा प्रश्न क्या था, देखिए दूसरा प्रश्न था, तनुकरण से क्या तात्पर्य है। तो तनुकरण किसे कहते हैं, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता जो H3O या OH में होती है, प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इसलिए इसको तनुकरण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है, इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यानी पीएच स्केल से क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है, चौथे में 3 प्रश्न दिए थे, आपको पता है। किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है। तो देखिएगा, चौथे में किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह उसमें उपस्थित मुक्त आयनों के कारण होता है। अब दूसरा था, वर्षा अम्लीय वर्षा क्यों कब कहलाती है। तो वर्षा के जल का पीएच मान देखिए 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, और दांतों का इसमें था तीसरा प्रश्न चौथे का, देखिए मुंह में दांतों का क्षय कब शुरू हो जाता है। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय शुरू होने लगता है। ठीक है, 5वां प्रश्न था, नेटल नामक पादप के डंक से छू जाने पर दर्द क्यों होता है और इसका इलाज किस पौधे की पत्ती से किया जाता है। तो नेटल नामक शाकीय पौधा है, जो उसके डंक से छू जाने पर मेथेनोइक अम्ल के कारण दर्द उत्पन्न होता है और इस दर्द का इलाज डॉग पौधे की पत्तियों से किया जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है 6वां प्रश्न, जिसमें आपको 4 दिए गए हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के आपको 2 उदाहरण पूछे हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रबल अम्ल के 2 उदाहरण हैं। पहला है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद प्रबल क्षार के उदाहरण लिखेंगे, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आगे बढ़ते हैं दुर्बल अम्ल की ओर। दुर्बल अम्ल के 2 उदाहरण हैं, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, दूसरा है H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। दुर्बल क्षार के 2 उदाहरण हैं, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका साइंस का आज का गृह कार्य होमवर्क या वर्कशीट है। इसके आप 6 प्रश्नों के उत्तर सही सटीक उत्तर मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है और इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद करना है और नोटबुक में हल करना है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें मेरे साथ। धन्यवाद।